महाराज जी बोल बम। बोल बम बोल बम बोल बम। महाराज जी यह सावन का महीना चल रहा है हाँ हाँ और जिधर देखते हैं उधर ही बोल बम कांवरिया वाले हाँ की भीड़ उमड़ी रहती है। हाँ बोल बम करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाते रहते हैं। हाँ। तो महाराज जी मन में एक अभिलाषा है क्या है बताओ। कि कांवरिया कितने प्रकार के होते हैं और कांवर ले किस प्रकार से ले जाना चाहिए और कांवर ले जाने से क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व है। ठीक बेटा, देखो बेटा, सावन का महीना और शिव मास ये भगवान शिव के एक स्पेशल महीना है। जी जो भी भक्त इन महीनों में भगवान शिव की आराधना करता है उसे जब तक जीवित रहता है नाना प्रकार का सुख मिलता है, मरणोपरांत शिवलोक को प्राप्त करता है। और कांवरिया तो भगवान शिव को अपने दिल से भी ज़्यादा प्यारे हैं। जी। कांवर उठा के जिस वक्त भक्त चलता है वो शिवमय हो जाता है। कांवर 3 प्रकार की है। जी। पहली कांवर जो बिल्कुल आसान है, इसको बोल बम कहते हैं। इसमें जगह जगह जाना, विश्राम करना, रुकना ये है। लेकिन कांवर उठाने का, जल लेने का नियम एक है जो बात बताएंगे। दूसरा डाक बम है। इसमें कांवर लेकर कोई भी कांवरिया रुक नहीं सकता, दौड़ता हुआ जाता है और सबके पैरों में किसी भी प्रकार की चरण पादुका नहीं रह सकती, जूता चप्पल नहीं रह सकता। समझ गए? जी महाराज जी। तीसरा जो और ज़्यादा कठिन है उसे दंड बम कहते हैं। लेट करके जाना होता है कांवर लेके। ये तीनों प्रकार कांवर के स्वरूप हैं। इस प्रकार से कांवर जाती है। जब भक्त कांवर लेने के लिए जाता है तो पहले भगवान शिव की आराधना घर में करके, अपने कांवर की पूजा करके किसी भी तीर्थ स्थल पे जाता है, वहाँ से तीर्थ जल लेता है, गंगा जल लेता है और इसके बाद तब अपने गंतव्य की ओर कांवर चढ़ाने के लिए जाता है। मन में ओम नमः शिवाय रहता है, दिल में भगवान से मिलने की लालसा रहती है, अंतर्मन भगवान शिव के प्रेम में लीन हो जाता है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। चलने के समय यही लगता है हमारे साथ भोलेनाथ हैं। इधर उधर निगाह नहीं होती, केवल अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं बेटा। ये 3 प्रकार के कांवर हैं और बार बार मुस्कुरा रहे हो, क्या मतलब है? क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी एक जिज्ञासा और थी मन में। हाँ, क्या है बताओ। कि जैसे कुछ कांवरिया लेकर के जाते हैं हाँ और रास्ते में ही तोड़ फोड़ मचाते हैं। अखबार में देखने को मिला, टीवी पर भी सुनने को मिला कि मारपीट करते हैं, नाना प्रकार का उत्पात मचाते हैं। तो उनके विषय में क्या कुछ प्रकाश डालेंगे? देखो बेटा, मैं जैसे प्रयागराज में महाकुंभ था। जी महाराज जी। यहाँ कोई भी स्नान करने वाला, कोई भी त्रिवेणी मैया का दर्शन करने वाला उत्पात नहीं मचाया। ये चाहे राजनीति से ओतप्रोत हों, चाहे हमारे बीच कोई अदर उत्पात मचाने वाला आतताई यहाँ आकर प्रयाग में आतताई पना किया, जिससे कि मेला टूट जाए। मेले के प्रबंधक, मेले में जो अधिकारी नियुक्त हैं, पुलिस बल नियुक्त है, सब बदनाम हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आतताई हमेशा आतताई का काम करता है। वैसे ही कोई भी कांवरिया तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। वो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है, न कि तोड़ फोड़ करने के लिए। कोई भी सनातन धर्म मानने वाला कांवरिया उत्पात नहीं मचा सकता। यहाँ तक अगर कोई 10 गाली भी दे दे तो कांवरिया सुन लेगा, क्योंकि उसके जिह्वा पर तो ओम नमः शिवाय रहता है। आँखों के सामने भगवान शिव की प्रतिमा रहती है। दिल और दिमाग में एक लक्ष्य रहता है, मुझे किसी भी प्रकार अपने गंतव्य पर जाकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने इस तीर्थ जल को अर्पित करना। कोई भी कांवरिया तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, उत्पात नहीं मचा सकता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐसा आपने सुना है तो कांवरिया नहीं है, कांवरिया के भेष में छिपा हुआ कोई राक्षस है जो कांवरियों को बदनाम करना चाहता है। धन्य हो ये यूपी, एमपी या उत्तराखंड
कांवड़ियों के लिए कितनी विशेष सुविधा शासन प्रशासन के द्वारा है। पुलिस बल हमारा तैनात है, रात दिन मेहनत कर रहा है, शासन हर प्रकार की सुविधा दिया है, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ आतताई कांवड़ियों का भेष बनाकर ये उत्पात मचाते हैं कि कांवड़िया बदनाम हो जाए। लेकिन कांवड़िया न बदनाम थे, न बदनाम हैं, न बदनाम होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बेटा। जैसे धोखा तो सब खा जाते हैं, हो सकता है इन आतताइयों के बीच में रूप को देखकर कांवड़िया का रूप जो बनाए हैं, कुछ हमारे सनातन धर्म वाले भी बच्चे नई उम्र के मिल गए हों, लेकिन ऐसा विश्वास हमें है नहीं। लेकिन धोखा हो सकता है, जैसे हनुमान जी को धोखा हो गया। काल नेमी महाराज संत का रूप बनाए, राक्षस था वो, लेकिन काल नेमी का बड़ी जल्दी अंत हुआ। वैसे ही ये जितने नकली वेश बनाकर हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं या कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे तीर्थों में नाना प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे किसी विशेष पर्वों पर ईंट और ढेला मार रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, इनका सब का अंत होगा। ये राक्षस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम से बोलो कांवड़ियों की जय। बोल बम। बोल बम।